ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहानी के रूप में गहराई से समझते हैं। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। मतलब भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्वाभाविक रूप से राज्यसभा के चेयरमैन सभापति होते हैं। कहानी के रूप में समझिए, बहुत समय पहले भारत का संविधान बन रहा था। संविधान सभा के महान नेताओं ने सोचा, राष्ट्रपति तो पूरे देश का प्रमुख होगा, लेकिन राज्यसभा का संचालन कौन करेगा? वहाँ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को संतुलित रख सके। तभी संविधान में यह व्यवस्था बनाई गई कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति चेयरमैन बना दिया जाए। कहानी का दृश्य, दिल्ली के संसद भवन की कल्पना कीजिए। राज्यसभा में बड़ी हलचल है। अलग अलग राज्यों से आए नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। किसी का स्वर ऊंचा है तो कोई जोर जोर से तर्क दे रहा है। माहौल कभी कभी इतना गर्म हो जाता है कि सब एक दूसरे की बात काटने लगते हैं। तभी सामने से एक गंभीर आवाज गूंजती है, माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें। अपनी बात एक एक करके रखिए। यह आवाज राज्यसभा के सभापति की होती है, और ये सभापति कोई और नहीं बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सबसे ऊंचे पद पर होता है, लेकिन क्लास मॉनिटर बच्चों को संभालता है, वैसे ही राष्ट्रपति देश के प्रिंसिपल जैसे है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मॉनिटर जैसे, जो क्लास राज्यसभा का अनुशासन बनाए रखते हैं। भूमिका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को चलाते हैं। वे तय करते हैं कौन बोलेगा और कितनी देर बोलेगा। अगर बहस ज्यादा गर्म हो जाए तो वे अनुशासन भी बनाए रखते हैं। वे वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन अगर वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तो निर्णायक वोट उपराष्ट्रपति ही देते हैं। निष्कर्ष, कहानी का सार, अनुच्छेद 64 हमें यह सिखाता है कि देश के सर्वोच्च नेताओं में भी संतुलन और अनुशासन की जिम्मेदारी बांटी गई है। उपराष्ट्रपति सिर्फ नाम के पदाधिकारी नहीं है, बल्कि राज्यसभा के निर्देशक है, जो लोकतंत्र की बहस को दिशा देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।